ओम शांति 24/10/2021। आज की मुरली से मनन चिंतन। रिवाइज्ड मुरली 11/11/8/9। दिव्यता संगम युगी ब्राह्मणों का श्रृंगार है। दिव्य जीवनधारी आत्मा किसी भी आत्मा को अपने दिव्य नैनों द्वारा अर्थात दृष्टि द्वारा साधारणता से परे दिव्य अनुभूतियां कराएगी। सामने आने से ही साधारण आत्मा अपनी साधारणता को भूल जाएगी। दिव्यता की प्यासी आत्माएं चारों ओर अंजलि लेने के लिए तड़पती हुई दिखाई देंगी। तड़पती हुई आत्माएं हमारे पास पहुंचेंगी, इसलिए हमें दिव्य खजानों से भरपूर बनना है। बाप से हमें दिव्य बुद्धि का वरदान मिला है, इसलिए बुद्धि में साधारण बातें आ नहीं सकती। हमें दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से साधारण कर्म नहीं कर सकते और धन को साधारण रीति से कार्य में नहीं लगा सकते, क्योंकि तन मन धन तीनों के ट्रस्टी हैं। इसलिए मालिक बाप की श्रीमत के बिना कार्य में नहीं लगा सकते। हर समय बाप की श्रीमत दिव्य कर्म करने की मिली है, तो चेक करना है सोच बोल कर्म कितना साधारण रहा और कितना दिव्य अलौकिक रहा। क्योंकि साधारण सोच बोल कर्म जमा नहीं होता, ना मिटता है ना बनता है। वर्तमान का दिव्य संकल्प बोल कर्म भविष्य का जमा करता है। सिर्फ संकल्प बोल कर्म वेस्ट नहीं किया, इसमें खुश नहीं रहना, जमा भी करना है। जैसे आज हमने किसी को दुख नहीं दिया, मतलब वेस्ट नहीं किया, और हमने बहुतों को सुख दिया, मतलब जमा किया। तो इसको कहा जाता है दिव्यता व अलौकिकता। हमेशा ये बुद्धि में रखना है कि इस एक जन्म में 21 जन्मों का खाता जमा करना है। हमें जमा के खाते की तरफ विशेष अटेंशन देना है, क्योंकि जमा करने का समय इस छोटे से जन्म के सिवाय सारे कल्प में कोई समय नहीं है। अभी नहीं तो कभी नहीं। हमें सदैव इजी रहना है, क्योंकि जिसके संस्कार इजी रहने के होते हैं उनका हर कार्य सहज अनुभव होने के कारण इजी रहता है। अगर संस्कार टाइट हैं तो सरकमस्टांस भी टाइट हो जाते हैं। संबंध संपर्क वाले टाइट व्यवहार करते हैं, टाइट अर्थात खींचातान में रहने वाले। तो हमें ड्रामा के हर दृश्य को देख सदा हर्षित रहना है, चाहे ड्रामा का दृश्य अच्छा हो या बुरा हो, सदैव हर्षित रहना है। बॉम्बे ग्रुप से। सर्व खजानों से संपन्न होना ही संपूर्णता की निशानी है। ज्ञान योग धारणा और सेवा में संपन्न होना ही संपूर्णता है। ज्ञान योग धारणा और सेवा में कैसे हैं, इससे जान सकते हैं कि संपूर्णता के समीप हैं या दूर हैं। रोज अपने से बात करनी है कि हमारे सिवाय और कौन खुश रह सकता है। सदा ये वरदान स्मृति में रखना है कि समीप हैं तो संपन्न है। गुजरात पुना ग्रुप से। जैसे वाणी द्वारा शक्ति की अनुभूति करते हैं, ऐसे दृष्टि द्वारा शक्तियों के अभ्यासी बनना है। हम दृष्टि द्वारा शक्ति तभी कैच कर सकेंगे जब हमें इसका अभ्यास होगा, क्योंकि आगे चल कर वाणी द्वारा सबको परिचय देने का समय नहीं होगा और सरकमस्टांस भी नहीं होंगे। हमें दृष्टि द्वारा शांति की शक्ति, प्रेम की शक्ति, सुख व आनंद की शक्ति देनी है। जैसे जड़ मूर्तियों के आगे जाते हैं तो जड़ मूर्ति बोलती नहीं है, फिर भी भक्त आत्माओं को कुछ न कुछ प्राप्ति कराती है, क्योंकि भक्त लोग दिव्यता के वाइब्रेशन और दिव्य नैनों की दृष्टि से वाइब्रेशन लेते हैं। देवता के चेहरे की तरफ अटेंशन जाता है, मस्तक द्वारा वाइब्रेशन मिलती है और नैनों द्वारा दिव्यता की अनुभूति होती है। देवताओं की जड़ मूर्तियां हम चैतन्य मूर्तियों की जड़ मूर्तियां हैं। हमें यह नशा रहना चाहिए, ये हमारी
मूर्तियां हैं। हम अभी चैतन्य में यह सेवा करते हैं, तब यह जड़ मूर्तियां बनी हैं। अभी हमें दृष्टि द्वारा शक्ति लेना और दृष्टि द्वारा शक्ति देना यह प्रैक्टिस करनी है। बाप की दिव्य दृष्टि द्वारा स्वयं में शक्ति जमा करनी है, ताकि फिर जमा किया हुआ समय पर दे सकें। अगर जमा नहीं होगा तो समय पर धोखा मिलेगा, फिर दुख होगा, पश्चाताप होगा। जमा की निशानी है, उसे नशा होगा। कुछ भी हो जाए, शिव बाबा से मिली खुशी का वरदान कभी नहीं खोना, क्योंकि खुशी हमारी चीज है और परिस्थितियाँ माया की है, जो आएगी और जाएगी। पराई चीज आएगी भी और जाएगी भी। तो गुजरात और महाराष्ट्र वालों को सदा खुशी की मानता में रहना है। आंध्र प्रदेश कर्नाटका ग्रुप से इस ड्रामा के अंदर विशेष पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं। विशेषता देने वाला बाप भी स्वत याद रहता है। याद का आधार बाप से सर्व संबंध है। जहाँ संबंध होता है वहाँ याद स्वत सहज रहती है। इस स्मृति से सहज योगी बन जाते हैं। जितना हम माया को विदाई देंगे, उतना बाप से दुआएं और बैलेंसिंग स्वत मिलेगी। परमात्मा दुआएं एक जन्म नहीं लेकिन अनेक जन्म श्रेष्ठ बनाती है। इसलिए हर एक कदम में ब्राह्मण परिवार और बाप की दुआएं लेते उठते जाना है। तो आंध्र प्रदेश वालों को विशेष सेवा यह करनी है कि अपने श्रेष्ठ कर्म द्वारा, अपने श्रेष्ठ परिवर्तन द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन करना है। हमें आईना बनना है, हम में बाप दिखाई दे। हमेशा याद रखना है, मैं दिव्य आईना हूँ। आज की मुरली का वरदान, सदा एक रस स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। आज की मुरली का स्लोगन, शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।